हेलो गाइज, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ टिप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे। आजकल बहुत सारे सीएससी वैली मित्रों के साथ फ्रॉड हो रहा है। कुछ साइबर क्राइम करने वाले लोग एक अलग तरीके से जो बैंकिंग करस्पॉन्डेंट का काम कर रहे हैं, यानी कि जो बिजनेस करस्पॉन्डेंट मित्र हैं हमारे सीएससी के द्वारा काम कर रहे हैं या जन सेवा केंद्र पर काम कर रहे हैं, और या किसी भी तरीके से एईपीएस के माध्यम से पैसे विड्रॉल करने का काम करते हैं। तो उनके पास कुछ गिरोह के लोग, जो साइबर क्राइम करने वाले लोग हैं, वो लोग आते हैं और वो कुछ बहाना बना करके जैसे कहेंगे कि हमारे घर में किसी का तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में है, और हम किसी रिश्तेदार से आपके अकाउंट में पैसे मंगवा दे रहे हैं और उस पैसे को आप हमें कैश में दे दीजिए। आप 1% 2% जो चार्ज करना चाहते हैं आप चार्ज कर लीजिए। तो आप उनके झांसे में आ जाते हैं और आप उनसे कहते हैं ठीक है, आप अपना गूगल पे, फ़ोन पे या अपना अकाउंट नंबर उन्हें दे देते हैं। उस खाते में वो कहीं से पैसे आपके खाते में डलवा देते हैं और फिर आप उन्हें कैश दे देते हैं। तो ऐसे केसेस में वो जो पैसा होता है वो फ्रॉड का, साइबर क्राइम करके वो पैसा कहीं से लाया गया होता है, जिसे सीधे आपके खाते में डाल दिया जाता है और फंस आप जाते हैं। वो जो सामने वाला बंदा होता है उसे तो कैश मिल गया और उसे छुट्टी मिल गया। अब जब भी टीम जांच करेगी तो आपका अकाउंट नंबर उसमें फंसेगा और आपका अकाउंट भी बैंक के द्वारा ब्लॉक कर दिया जाएगा। फिर जांच होगी, संभवतः आप भी ना चाहते हुए भी फंस जाएंगे। हालांकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं होगी, बाद में आप इसमें छूट तो जाएंगे, लेकिन खामखा आपको परेशान होना पड़ेगा और हो सकता है आपको थाने तक जाना पड़े, साइबर क्राइम वाले भी आपसे पूछताछ करें। तो फिर आपको सीसीटीवी फुटेज, रजिस्टर और सारा कुछ दिखाना पड़ेगा। हालांकि ये लीगल तरीका नहीं है ना पैसे विड्रॉ करने का। अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा आता है और वो आपसे कहता है, जिसे आप जानते पहचानते नहीं हैं, कि भैया मेरा पैसा फ़ोन पे, गूगल पे के द्वारा आपके अकाउंट में डाल देते हैं, या आप अपना क्यूआर कोड दे दीजिए, हम उसमें डाल देते हैं, आप हमें कैश दे दीजिए। तो ऐसे प्रोसेस में आप पैसे विड्रॉ करने का काम ना करें, क्योंकि इसी प्रकार के फ्रॉड हो रहे हैं। मेरे अकाउंट के साथ भी कुछ ऐसा हो चुका है। हाल ही में मेरा एचडीएफसी बैंक का जो सीएससी के साथ जॉइंट है, जो मेरा बिजनेस करस्पॉन्डेंट का बैंक अकाउंट है, वो ब्लॉक कर दिया गया था और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद मैं अपने अकाउंट को दोबारा से रीएक्टिवेट करवा पाया हूँ। इसके लिए मुझे अपना आईटीआर, ट्रांजैक्शन के सारी डिटेल, रजिस्टर सब कुछ बैंक पर ले जाना पड़ा था। काफ़ी परेशान होने के बाद करीब मेरा खाता 15 से 20 दिन तक बंद था, तब जाकर के ये रीएक्टिवेट हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप यहाँ सामने देख पा रहे होंगे पेपर का ये कटिंग है, ये बरेली का मामला है। कई केसेस ऐसे हो चुके हैं, इसमें साफ लिखा हुआ है, आप इन सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप देखें, बरेली का ये न्यूज़ है अमर उजाला ब्यूरो से। और साइबर ठगों ने ठगी के नए पैतरे अपनाने शुरू कर दिए हैं। उनके गुर्गे जन सेवा केंद्रों पर जाकर बीमारी व अन्य बहाना बनाकर रकम को केंद्र संचालकों के खातों में डालकर नगद ले रहे हैं। बाद में दूसरे राज्यों की साइबर सेल ठगी में इस्तेमाल किए जाने वाली वजह बताकर उन केंद्रों के खाते सीज कर दे रही है, वही जो मैंने आपसे बताया। और ऐसा कई जगह हो चुका है। कुछ दिन पहले कोतवाली के सिटी सब्जी मंडी में जनसेवा केंद्र पर कासगंज निवासी युवक पुष्पेंद्र पहुंचा था। पुष्पेंद्र ने केंद्र संचालक के खाते में रकम डलवाकर उनसे नकदी ली थी। बाद में विभिन्न राज्यों की साइबर सेल ने केंद्र संचालक और उनके दोस्तों के खाते फ्रीज कर दिए थे। जानकारी पर बताया गया, जनसेवा केंद्र के खाते का इस्तेमाल ऑनलाइन ठगी में किया गया है। पुष्पेंद्र दोबारा पहुंचा तो जनसेवा केंद्र के मालिक ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। यानी पुलिस ने उन्हें ऑलरेडी बताया कि ये साइबर ठग हैं, अगर आपके पास दोबारा आते हैं पैसे निकलवाने के लिए तो आप उन्हें रोक कर रखिएगा। और जैसे ही वो फ्रॉड करने वाला बंदा जनसेवा केंद्र संचालक के पास पहुंचा, वो उसे वहां पर रोक लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। तो वो तो बंदा बच गया, उसका अकाउंट दोबारा से एक्टिवेट हो गया। इसी तरीके से 2-3 केस हुए हैं, आप इस पेपर में पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर एक साफ निशाना जो बनाया जा रहा है वो जनसेवा केंद्र संचालकों को बनाया जा रहा है। इसमें जितने भी प्रकार के एईपीएस से विड्रॉल करने वाले, चाहे वो सीसीबीएल मित्र हों या किसी भी आईडी के द्वारा एईपीएस का सर्विस यूज कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ही ये लोग निशाना बना रहे हैं। तो ऐसे हमारे सभी सीसीबीएल मित्र हैं जो डिजी पे के माध्यम से या किसी भी पे के माध्यम से एईपीएस करने का काम करते हैं। तो आप सभी लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, ताकि ऐसे गिरोह से में आप ना फंसें। आपको खामखा परेशान होना पड़ेगा और उसके बाद आपका समय जाएगा, आपका बिजनेस जाएगा। तो आशा करता हूं कि अब आप सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे। मिलूंगा किसी और इंफॉर्मेटिव एंड टेक्निकल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।